डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डिवीज़न का मतलब होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी कि बार बार हमें एक ही नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाएं, कम करते जाएं एक ही नंबर को दिए गए नंबर में से, तो वो डिवीज़न कहलाता है। ठीक। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन, यानी बार बार एक ही नंबर को, सेम नंबर को ऐड करते जाना। अब पहले मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो होता है वो ये होता है, और डिवीज़न का सिंबल जो होता है वो ये होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि प्लस बार बार करना। जैसे हमने 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 लिखा, तो अगर हम ये बार बार सेम नंबर को प्लस कर रहे हैं, बार बार सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो हमें मान लिया ऐसे 100 बार 2 ऐड करना पड़े तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। उसके लिए मल्टीप्लिकेशन बनाया गया कि ज़्यादा जगह भी नहीं खर्चा और कम टाइम में काम भी हो जाए। मान लीजिए 4 बार हमें 2 को ऐड करना है तो इतनी जगह खा रहा है, ठीक है। और 2 + 2 4 हुआ, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 हो गया। अगर यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन से की जाए, यानी इस साइन को बस हम टेढ़ा कर दें, यूँ कर दें, ये मल्टीप्लिकेशन बन जाता है ना। अब किस चीज़ को हम बार बार ऐड कर रहे हैं? 2 को। किसको ऐड कर रहे हैं बार बार? 2 को बार बार ऐड कर रहे हैं ना। 2 को 2 से फिर ऐड कर रहे हैं, फिर 2 से ऐड कर रहे हैं, फिर 2 से, तो 2 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 4 बार। तो इसके लिए टेबल बनाया गया, 2 4 ज़ा 8। तो मल्टीप्लिकेशन को गुणा कहते हैं हिंदी में, डिवीज़न को भाग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन किस लिए बनाए गए? कि बार बार ऐड ना करना पड़े, जल्दी से काम हो जाए। जैसे एक टॉफ़ी 2 रुपए की है, दूसरी टॉफ़ी भी 2 रुपए की, इसी तरह के आप करने 100 टॉफ़ी करी, 100 टॉफ़ी खरीदी, 100 टॉफ़ी खरीदी, कितनी खरीदी? 100 टॉफ़ी, यानी कि 2 100 बार ऐड किया, तो ऐसे टाइम लगेगा। तो इसके लिए इंसान का माइंड क्या कर लेता है, इंसान को पता भी नहीं चलता है, वो इंसान का माइंड ये कर लेता है, बार बार 2 ऐड ना करके क्या करता है, 2 को 2 रुपए की एक टॉफ़ी है ना, एक टॉफ़ी 2 रुपए की, और कितनी टॉफ़ी खरीदी? 100 टॉफ़ी, 100। तो 100 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए इतनी सी जगह में लिख दिया, वरना 2 लिखते जाइए, ऐड करते जाइए, कई लाइनों में आएगा, ऐड प्लस प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, है ना। देखिए कम से इतनी सी जगह में पूरा आ गया। तो 2 × 100, 200 ज़ा 200, ठीक है। अगर आप समझ नहीं पाए कि कैसे मल्टीप्लाई किया, तो 2 1 ज़ा कितना होता है? 2, 2 जीरो छुपाए थे, दोनों जीरो लगा दिए। अब हम डिवीज़न पे आ जाते हैं। डिवीज़न हमें करना है, मान ली कि 12 टॉफ़ीज़ हैं और 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है, तो इस तरह की कंडीशन में मैथ्स में डिवीज़न का इस्तेमाल होता है। तो 12 टॉफ़ीज़ हैं, 12 टॉफ़ीज़ हैं, 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है, तो आपको पता है कि सबको 3 3 देंगे, क्योंकि ये छोटा नंबर है, आपने समझ लिया, बड़े नंबरों के लिए दिक्कत होगी। तो अब आपको बच्चों को करना कैसे कॉपी में, तो उसके लिए 12 और डिवाइड का निशान में ये जो लाइन होती है, इसका मतलब होता है अपॉन, और ये जो होता है वो यहाँ लिखते हैं, ठीक। ये न्यूमरेटर बन जाता है, ये डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, ये फ्रैक्शन बार कहलाता है, ठीक। अब इसको हमने डिवीज़न की फॉर्म में कैसे करना है, ये डिवीज़न का निशान बनाया हमने, डिवाइड का भाग का, जो नीचे लिखा होता है वो हम बाहर लिखते हैं, यानी कि जो डिवाइड के निशान के बाद नंबर होता है वो हम बाहर लिखते हैं। अब इसका यहाँ पे नाम हो जाता है डिवाइज़र। क्या नाम हो जाता है? डिवाइज़र। और जो पहले था डिवाइड के निशान के, यानी जो ऊपर लिखा गया था, इसे हम कहते हैं डिविडेंड। अब ये अंदर लिखा जाएगा, इसका नाम हो जाता है डिविडेंड, ठीक। अब 4 का टेबल, इसका टेबल पढ़ते हैं, किसका टेबल पढ़ते हैं? 4 का टेबल पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए? 4 के टेबल में 12 कितनी बार में होता है? 3 बार में। 4 3 ज़ा 4 3 ज़ा, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, ये 4 3 ज़ा 12। तो 4 3 ज़ा कितना है? 12। यहाँ पे 12 के नीचे 12 लिखा, माइनस कर दिया, ये जो नीचे बचता है ये रिमाइंडर कहलाता है। रिमाइंडर यानी बचा हुआ शेष, रिमाइंडर। और ये जो यहाँ पे आता है क्वोशंट कहलाता है, QUOTIENT, TIENT, रिमाइंडर की REMAIN, रिमेन डर, DER डर, ठीक है। अब मान लिए कि टॉफ़ी जो है 14 थी और हमें चार लोगों में बांटनी थी, बराबर बराबर कैसे बांटे? तो बराबर बांटेंगे, कुछ टॉफ़ी बच भी जाएंगी, ठीक है। जैसे 4 से आप 14 को डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, कितना बचा? 2 टॉफ़ी बच जाएंगी और सबको 3 3 मिलेगी। तो ये जो बची हुई टॉफ़ी ये रिमाइंडर कहलाती है, ठीक। जो हमारा आंसर होता है वही क्वोशंट होता है, और ये डिवाइज़र होता है, ये डिविडेंड होता है। तो ये डिवाइड बनाए गए, क्यों बनाए गए, इस तरह से समझ में आ गया। आटा आप लेने जा रहे हैं 1 किलो आटा,
20 रुपये का है और मान लिए कि आपको 15 किलो आटा लेना है, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, इसके लिए मल्टीप्लाई बनाया गया। तो आप 1 किलो आटा, फिर भी 1 किलो आटा, फिर 1 किलो आटा अलग अलग ऐड नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, 1 किलो आटे की कीमत कितनी है, 20 रुपये, और टोटल आप कितने किलो ले रहे हैं, 15 किलो। तो आप 15 से 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, 20 ऊपर लिखते हैं, मतलब कोई भी एक नंबर ऊपर लिखो और दूसरा नंबर नीचे लिखो। फिर आप एक इसको छुपा लो, इससे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको छुपा लो, इससे दोनों को मल्टीप्लाई करो। आप 1 को छुपा लिए, 5 का टेबल 0 बार पढ़िए, 5 0 था 0, कोई भी नंबर का टेबल 0 से मल्टीप्लाई होता है 0 आ जाता है। 5 को इससे पढ़ा, यहाँ लिखा 5 को 2 से पढ़ेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10 है ना। अब ये वाला मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पे लगाया। 1 का टेबल, अब 5 की जगह पे 1 आ गया किसके यहाँ पे, समझ लिए। अब 1 से 0 को किया, 1 0 था 0, फिर 1 से 2 को करें, 1 2 था 2, नंबर के नीचे नंबर आ रहे हैं 0 0 3, ये 300 रुपये आ गया। यानी 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये हिसाब किताब लगाने के लिए ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई होते हैं। क्लियर है। अब मान लिया आपने एक शक्कर खरीदी 50 किलो, या 1 कुंटल शक्कर खरीदी, और 1 किलो शक्कर जो थी 50 रुपये की थी, तो 1 कुंटल कितने की हुई, कमेंट में बताइए। और 1 टन जो है आपने चावल खरीदा, 1 टन यानी 1000 किलो, ठीक है। तो 1 किलो चावल 70 रुपये में था, तो 1 टन चावल कितने रुपए का हुआ, ये बताइए। 1 मीट्रिक टन या टन एक ही बात है।